इस फिल्म के पात्र, घटनाएं और कथा काल्पनिक हैं तथा किसी भी जाति, जीवित या मृत व्यक्ति से संबंधित नहीं हैं, और यदि है तो वो काल्पनिक हैं। महाकाली का ये मंदिर राजपुताना के दो राज्यों मिर्तागढ़ और सुरजनगढ़ के बीच में है। जाने कब से हर बरस विजयदशमी के दिन बछड़े की बलि जगदम्बा के चरणों में चढ़ाई जाती है। ये लोग भूल जाते हैं, बेजुबान ही सही, माँ तो माँ है। इनका अंधविश्वास है कि जिस राज्य के क्षत्रिय बलि चढ़ाएंगे उन्हीं के यहाँ बारिश होगी, और इस रेगिस्तान में पानी की बूंद की कीमत शायद इंसानी जिंदगी से भी ज्यादा है। इसलिए दोनों राज्यों के क्षत्रिय एक दूसरे पर टूट पड़ते हैं, लाशें बिछ जाती, जीतने वाला बलिदान करता और बलि चढ़ाने वाले जोश और आस्था के साथ महाकाली को प्रसन्न करते। कहते हैं जगदम्बा की कृपा से उनके आकाश में बरसात के बादल छा जाते हैं, पर जो जाने चली गई उनका क्या? अंग्रेजी सरकार के रेजिडेंट पंडित पुरोहितों से मिल बैठे और फैसला किया गया कि अगले बरस से मिर्तागढ़ और सुरजनगढ़ से एक एक योद्धा बलि चढ़ाने के लिए सामने आएगा और उनमें मुकाबला होगा, और जीतने वाला बलि चढ़ाने का श्रेय पाएगा। जिंदगी और मौत बाहों में बाहें डाले नाचती रही। देवी तो प्रसन्न होती, मगर दोनों राज्यों में दुश्मनी की आग भड़कती रही। किसी न किसी का योद्धा तो मारा ही जाएगा। समय गुजरता गया, अंग्रेज चले गए, परंतु बलि की प्रथा आज भी वही है। आज कानून की बागडोर पुलिस अफसर ठाकुर गंगा सिंह के हाथ में है, और आपसी दुश्मनी को पाल रहे हैं दो राजघराने। मिर्तागढ़ के राजघराने में है महाराज भवानी सिंह, उनकी धर्म पत्नी महेश्वरी देवी, उनकी इकलौती बेटी राजकुमारी दिव्या, और महाराज के छोटे भाई राजा जसवंत सिंह। उधर सुरजनगढ़ के महाराज पृथ्वी सिंह, उनकी धर्म पत्नी सुमन, उनके छोटे भाई राजा देवेंद्र प्रताप सिंह, और उन्हीं के पुत्र विजय प्रताप सिंह, जिन्हें महाराज और सुमन ने सगे माँ बाप से बढ़कर प्यार दिया। कहते हैं प्यार का अंकुर तो दुश्मनी की आग में भी फूट पड़ता है। दिव्या और विजय मेले में मिले और एक दूसरे के हो गए, परंतु मिर्तागढ़ के दीवान अजय सिंह और उनका पुत्र शक्ति सिंह प्यार के अंकुर को पनपने नहीं देंगे। आशीर्वाद दीजिए पिताजी। जिद रहो बेटे कि आज हम विजयी होकर देवी माँ के चरणों में बलि चढ़ाएंगे।
बछड़े की बलि तो होगी शक्ति बेटे, उसके साथ अगर सुरजनगढ़ के युवराज की बलि भी चढ़ा दो तो देवी माँ भी प्रसन्न और हम अति प्रसन्न। जी आप क्या कह रहे हैं पिताजी? जान से मार डालो उसे। अगर ये काम हो गया ना तो मृतागढ़ और सुरजनगढ़ की दुश्मनी की आग इतनी भड़क उठेगी कि बरसों तक ठंडी नहीं होगी। मृतागढ़ वाले मरने मारने में लगे रहेंगे, राज्य के खजाने की तरफ किसी का ध्यान भी नहीं जाएगा और हम अपनी मनमानी करते रहेंगे। क्या समझे? हमारी बात पल्ले बात लो बकुरदास, ये आग हमेशा जलती रहनी चाहिए। जब जब बुझने लगे थोड़ा तेल और मीठा बोल, बड़ा अनमोल। पिताजी, जब तक मैं जिंदा हूँ ये आग कभी नहीं बुझेगी। आज विजयदशमी पर आज जगदम्बा के चरणों में बलि होगी। बलि चढ़ाने के लिए जिन दो क्षत्रियों के बीच में फैसला होगा वो है मृतागढ़ के ठाकुर शक्ति सिंह और सुरजनगढ़ के राजकुमार विजय प्रताप सिंह। मेरा मतलब है तुम यहाँ? अरे यहाँ वहाँ छोड़, बस जल्दी से तैयार हो जा, हम मेले जा रहे हैं। मैंने माँ से आज्ञा ले ली है। ना बाबा, मुझे तो डर लगता है, किसी ने तुम्हें पहचान लिया तो? अरे उसका तोड़ सोच लिया है मैंने, बस तू जल्दी से चल। अरे युवराज पे वार किया तो खून की नदियां बह जाएंगी। शक्ति सिंह, आपके हाथ में मृतागढ़ की तलवार जो ना कभी किसी ने हत्या पर चली है और न चलेगी। आप विजयी हुए हैं, जाइए जाकर बलि चढ़ाइए और जगदम्बे मां का आशीर्वाद दीजिए। जाइए। जगदम्बे की सौगंध, अगर पृथ्वी सिंह की जगह हम होते तो शक्ति सिंह की तलवार को कभी ना रोकते, भले वो तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर देता। जी चाहता है जो काम शक्ति सिंह ने अधूरा छोड़ दिया वो हम अपने हाथों से। ये क्या कर रहे हो जी? भगवान के लिए शांत हो जाइए। एक विजय ही तो है जिससे स्कूल में उजाला है, और आप वो दीपक भी बुझा देना चाहते हैं। ऐसी औलाद से तो हम बेऔलाद होते तो अच्छा था। ठीक कह रहे हैं देवेंद्र प्रताप सिंह, इसे हमारे लाड प्यार और आपके आंचल की छाया ने कमजोर बना दिया है। डरपोक बन गया ये। कल से आपको तलवारबाजी हम सिखाएंगे और अगले साल मंदिर में बलि चढ़ाकर इन मृतागढ़ वालों को मंदिर की धूल चढ़ाएंगे। पधारो पधारो देवर जी। देखिए कौन आया है। भाई लागू भाभी माँ। जी जरूर, आपने तो हमारा दिल खुश कर दिया है। अरे भाभी माँ, हम आपसे बता नहीं सकते घर वापस आकर कितना अच्छा लग रहा है। अच्छा ये बताइए, बहू रानी कहाँ है? भाभी माँ विलायत से तो मेरे साथ आई थी, बम्बई में कुछ काम की वजह से रुक गई, कुछ दिनों में जाकर ले आऊंगा।
एक तो बिन बताए परदेश में अंग्रेज लड़की से शादी कर दी। बिल्कुल। अब बहुरानी की सूरत दिखाने के लिए भी तरस आ रहे हैं। कमाल करते हैं आप। भाई ये तो कमाल करते हैं ही, मगर जो आपने कमाल किया है वो तो बताइए, या हम बताएं? क्या 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 मतलब? अरे भाभी माँ, मिर्जागढ़ का युवराज आ रहा है, मेरा भतीजा आ रहा है। आप ये कैसे कह सकते हैं कि बेटा ही होगा? अरे बेटा ही होगा भाभी माँ, क्योंकि हम कहते हैं और हम वही कहते हैं जो शास्त्रों में लिखा है और शास्त्रों में वही लिखा है जो हम कहते हैं। आप दोनों अनफ शनफ बोल रहे हैं। अरे भाभी, आपने पहले किसी को खुशी से पागल होते हुए नहीं देखा? नहीं। क्यों झूठ बोलती है? क्यों झूठ बोलती है आप? हम तो जब भी आपको देखते हैं पागल हो जाते हैं। इन्हीं दिनों जिस प्राणी ने आपका हृदय स्पर्श किया है वो दुख का कारण बन सकता है, उसका त्याग ही उचित होगा। ये आप क्या कह रहे हैं महाराज? हम क्या कहेंगे पुत्री, हम तो बांसुरी हैं, कोई फूंक मारता है तो आवाज निकलती है। तो आप इस बांसुरी की आवाज भी सुन लीजिए। हम आपके वचन और शास्त्र दोनों को झूठा साबित कर देंगे। ऐसा नहीं कहते दिव्या। अरे मैं इन बातों पे विश्वास नहीं करती। पंडित जी, ये इन बातों पे बहुत विश्वास करती है। आप इस विश्वास की मूर्ति का हाथ देख लीजिए, इसे बहुत श्रद्धा है। जीवन में बहुत ऊंच नीच है पुत्री, पर जीवन यात्रा एक फौजी के सहारे कट जाएगी। फौजी? एक फौजी के सहारे? हाँ, फौजी। पंडित जी, इसका मतलब है हमारी मधु भी प्रेम के बंधन में बन जाएगी। प्रेम के बंधन से बड़ा बंधन कौन सा है? भगवान स्वयं प्रेम के बंधन में बने, सिर्फ संसारी चीज क्या है? सुना तूने, अब तुझे भी प्रेम होता है। अरे मधु, कहाँ खो गई? जैसी अंकल, आप कब आए? अरे कैसी है तू, कितनी बड़ी हो गई? अच्छी हूँ। नमस्कार ठाकुर साहब। नमस्कार पंडित जी, कैसे हैं आप? कुशल मंगल? सब आनंद मंगल है। कहाँ खो गई लाडो? ये हमारे जैसी अंकल, मेरा मतलब अंकल जसवंत सिंह जी हैं। नमस्ते। नमस्ते। और आप? ये मेरी सहेली आशुपाल जी की बेटी अच्छा। मधुलिका है, पर हम सब इसे प्यार से मधु कहते हैं। हाँ, तो हम भी इसे प्यार से मधु कहेंगे। आइए ना अंकल इधर। अंकल आपने बहुत अच्छा किया जो आप आ गए। हमारा अकेलापन तो हमें खाए जा रहा था। अरे कैसा अकेलापन? शायद तुम्हें मालूम नहीं कि तुम्हारा एक नन्ना मुन्ना छोटा सा भाई आने वाला है। मालूम है। मालूम है? तो फिर अकेलापन कैसा? जब वो आ गया ना तो किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमारी भी नहीं। अरे अब तू कहाँ चल दी? हमारी जरूरत तो अभी से नहीं है। अरे अच्छा, अब ये बताइए कि आपने जन्म में कितने दुश्मन मारे? जीवन में बहुत ऊंच नीच है पुत्र, पर जीवन यात्रा एक फौजी के सहारे कट जाएगी। बोल सहेली बोल, तू भेद जिया के खोल। घट पे परदेसी आया, गोरी में घूंघट सरकाया। घट पे परदेसी आया, गोरी में घूंघट सरकाया। परदेसी की प्यास बुझाई, प्यार मन में आग लगाई। छन छन बरसा पानी, बन गई प्रेम कहानी। छन छन बरसा पानी, बन गई प्रेम कहानी। प्रेम कहानी बन गई प्रेम कहानी। गली में आया चूड़ी वाला, लगता था वो भोला भाला। गली में आया चूड़ी वाला,
बचपन से ये एक कहानी, सुनते सुनते आई जवानी। एक था राजा एक थी रानी, आज मैं समझी आज मैं जानी। तू राजा मैं रानी, बन गई प्रेम कहानी। तू राजा मैं रानी, बन गई प्रेम कहानी। प्रेम कहानी चम चम बन गई प्रेम कहानी। जिंदगी प्यार के जादू से निखर जाएगी, जुल्फ खुलकर तेरे शानों पे बिखर जाएगी। होठ कहते हैं कि जब बात जिया की कह दे, आँख कहती है ना कह, शर्म से मर जाएगी। रुक क्यों गई? गाओ ना, तुम बहुत अच्छा गाती हो। गाओ ना। आपके सामने नहीं गा पाऊंगी। क्यों? भूल जाती हूँ। मगर एक बात बताओ, ऐसी छोटी सी उम्र में तुम ऐसे गाने क्यों गाती हो? मैं बच्ची नहीं हूँ। मैंने कब कहा कि तुम बच्ची हो? मगर ऐसा गाना तो वही गाता है जिसने प्यार में चोट खाई हो। मधु, तुमने किसी से प्यार किया है? किया नहीं, हो गया है। हाँ, तुम ठीक कहती हो। प्यार किया नहीं जाता, हो जाता है। लगता है आपको भी हो गया है किसी से। कौन है वो? बड़ी प्यारी है। और? गाना भी अच्छा गा लेती है। और? बातों ही बातों में अपना बना लेती है। और? आंखों से दिल में उतरकर जिंदगी का एक हिस्सा बन जाती है। लगता है आप मेरे ही दिल का हाल सुना रहे हैं। कौन है जो तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा बन गया? ये भी मुझे ही बताना पड़ेगा। अपने ही दिल से पूछकर देख लीजिए ना। मधु, क्यों? मैं आपको अच्छी नहीं लगती? नहीं, अच्छी लगती हो, बहुत अच्छी लगती हो। मगर क्या? मधु गरीब है, राजा की बेटी नहीं। मधु, मैं ऐसा नहीं सोचता, प्लीज। तो? मधु, तुम गलत समझ रही हो। मैं तुम्हारी नहीं, किसी और की बात कर रहा था। वो भी तुम्हारी तरह प्यारी है। गाना गाती है मगर अंग्रेजी में। अंग्रेज है वो। विलायत में उससे मिला था, मैंने उससे शादी कर ली है। मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो। मधु, मधु, तुम यहाँ से जाओ विजय। क्यों? डरती हूँ मैं। किससे? मुझसे या अपने आप से? नफरत और दुश्मनी की उस दीवार से जो 100 बरस से हमारे खानदानों के दरमियान खड़ी है। कहीं ऐसा ना हो कि हमारा प्यार उस दीवार के नीचे दब जाए। दिव्या, यूं क्यों नहीं सोचती कि हमारा प्यार इस नफरत की दीवार को गिरा देगा, हमेशा के लिए। इस कोशिश में मेरी जान भी चली जाए तो मुझे। भगवान के लिए ऐसा ना कहो विजय। तुम्हें कुछ हो गया तो मैं जिंदा ना रह सकूंगी। मौत तो हर किसी को आती है दिव्या, नहीं आती तो बस। प्यार को मौत नहीं आती।
मीठा बोल बड़ा अनमोल, मगर आज ऐसी कड़वी बात जबान पर लाने से पहले मेरी जबान जल गई होती तो अच्छा होता। पर हुक्म, राजकुमारी दिव्या, क्या हुआ हमारी बच्ची को? भगवान रखे उन्हें, मगर राजकुमारी जी अब बच्ची नहीं रही। हुक्म, वो सुरजनगढ़ के राजकुमार विजय प्रताप के साथ प्रेम में। अगर आपकी बात गलत निकली तो हम आपकी जबान काट देंगे। आप खुद ही दिव्या जी से पूछ लीजिएगा। हुक्म, आपकी मेले में मुलाकात हुई, बात बढ़ी और उसकी हिम्मत इतनी बढ़ चुकी है कि वो दिव्या जी से मिलने यहां भी आने लगा है। हुक्म, अब अगर वो इधर आए तो उसके हाथ पांव तोड़कर फेंकवा दीजिए। फिर उसने कहा, दिव्या, आप कहां चली? बैठे वहां, जो गुल खिला है उसमें आपका भी हाथ। आप किसी विजय प्रताप को जानती हैं? आप ये भी जानती हैं कि वो सुरजनगढ़ का राजकुमार है और वो यहां भी आया था? जवाब दीजिए। आपकी खामोशी ने सब कुछ बता दिया। भगवान साक्षी है, हमने आपको अपनी जान से बढ़कर प्यार दिया, लेकिन कोई हमारे खानदान की आन से खेले ये हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, चाहे वो हमारे कलेजे का टुकड़ा ही क्यों ना हो। क्या हुआ? पूछिए अपनी लाडली से, जो हमारी आबरू दुश्मन के कदमों में रखकर आपके दूध की कीमत चुका रही है। संभालिए इन्हें और इन्हें कह दीजिए कि आज के बाद ये महल के बाहर कदम नहीं रखेंगी। खानदान की नाक कटवा दी, दुश्मन के बेटे के साथ प्यार करती है, दुश्मन के बेटे के साथ प्यार करती है। भाभी, भाभी क्या कर रही हैं आप? जवान बेटी पे हाथ नहीं उठाते। अब जानते इसने क्या क्या है? मैं सब सुन चुका हूँ। जीजा कहीं नहीं भाभी, नहीं भाभी, आप जाइए यहाँ से। दिव्या सियानी बेटी है, हमारी बात जरूर मानेगी। जाइए 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 यहाँ से, जाइए। अंकल, आप भी मेरा साथ नहीं देंगे? बेटी, तुमने काम जो ऐसा किया है हमें भी मुश्किल में डाल दिया। आप तो परसों विलायत में रहे हैं, अगर आप भी ऐसा बोलेंगे तो? विलायत में रहने से विचार बदल सकते हैं, खून नहीं। उन लोगों से हमारी दुश्मनी खून में है। तो फिर मेरा गला घोट दीजिए, मार डालिए मुझे। नहीं बच्ची, नहीं नहीं, अपने आप को संभालो। देखो चाचा तुमसे कितना प्यार करते हैं। सुनो, मैं 2-3 दिन के लिए शहर से बाहर जा रहा हूँ, तुम्हारी चाची को लेने के लिए बंबई से आ रही है। मुझे वचन दो, जब तक मैं लौट कर नहीं आता तुम मुझसे नहीं मिलोगी। वचन दो मुझे, कम ऑन, कुछ करो। लाख बिठाओ इस पर पहरे,
पंछी पिंजरे में ना ठहरे, लाख बिठाओ इस पर पहरे, पंछी पिंजरे में ना ठहरे, प्रेम गली में ये खो जाए और किसी का ये हो जाए, दिल ने किसी मानी। अश्वपाल जी! कौन? इतनी रात के कौन हो सकता है? अश्वपाल जी! क्या बात है? जल्दी चलिए, दीवान साहब ने फौरन बुलवाया है। चलता हूँ, मगर बात क्या है? सुरजनगढ़ के राजकुमार विजय प्रताप महल में आप पहुंचे हैं। नहीं बेटी, मुझे जाना होगा। बच्चा, मैं ये खून खराबा नहीं होने दूंगी। मगर मुझे जाना होगा बेटी। नहीं बाबू, दीवान साहब का हुक्म है। बाबू, मैं कहता हूँ तुम हट जाओ, तुम हट जाओ बेटी। मैं कहता हूँ तुम हट जाओ, हट जाओ। नहीं बाबू, बाबू, बचाओ बाबू, चलो चलो। बचाओ, बचाओ बाबू। तुम यहाँ से भाग जाओ विजय। तुम्हें छोड़कर दिया? तुम्हें मेरे सर की कसम, जाओ। चाचा! जी तो मर गया। मीठा बोल बड़ा अनमोल, साले कभी किसी को मरते हुए नहीं देखा क्या? मगर राजा साहब ने इसे मारने का हुक्म तो नहीं दिया। तो क्या हुआ? इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। इतना खून बहेगा कि दोनों खानदान बर्बाद हो जाएंगे। मैं राजा साहब को सब बता दूंगा। अच्छा, तुम बताओगे? शक्ति! हम विजय की लाश लाने जा रहे हैं। मेरे बेटे को लाश ना कहो। हमारे साथ कौन जाएगा? विजय का बाप ही जाएगा। नहीं भैया, विजय की लाश लेने हम जाएंगे। आप चलिए, लेकिन याद रखिए कि हम खून खराबा नहीं होने देंगे। हथियार साथ ले जाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। बच्चे की मौत का बहुत अफसोस है हमें। भगवान साक्षी है, हम इसकी मौत नहीं चाहते थे।
रही हूँ विजय। भवानी सिंह कातिल है, हट जाओ। भवानी सिंह, इन दोनों मासूमों के कातिल तुम हो। बहुत ही नेक और वफादार इंसान थे। भगवान इनकी आत्मा को शांति दे। मधु बेटी, हम सब लोग तुम्हारे दुख में शरीक हैं, पर क्या करें, विधि का विधान कौन टाल सकता है। मधु, जिस विजय प्रताप की बाहों में तुम अपनी सहेली दिव्या को देखना चाहती थी, उसी विजय प्रताप ने तुम्हारे पिताजी का खून कर दिया। हाँ बेटी, हम तो उसे मृतकगढ़ से निकालना चाहते थे बस, लेकिन उसने तुम्हारे पिता शिवपाल पर घातक वार कर दिया और खुद भी खत्म हो गया। जो हुआ सो हुआ मधु। अब हम ये तो नहीं चाहेंगे ना कि हमारे अश्वपाल जी की बेटी दूसरों के आगे हाथ फैलाए। हम तो यही चाहेंगे कि तुम 10 लोगों में बांटकर फिर खाओ। देखो बेटी, तुम बहुत अच्छा गाना भी गा लेती हो। हाँ नंदू जी हुकुम। देखो, तुम मधु बिटिया को जमुना बाई के संगीत महाविद्यालय में ले जाना। हुकुम। लेकिन तुम वहां जाकर खूब गाना सीखो, अपना नाम पैदा करो, तो तुम्हारे पिताजी की आत्मा को भी शांति मिलेगी। हाँ? अच्छा बेटी, अच्छा हम चलते हैं। हौसला रखो, हौसला रखो। ड्राइवर, गाड़ी रोको। अरे मधु। नमस्कार राजा साहब। नमस्ते, ये हमारी धर्मपत्नी है। डार्लिंग, दिस इज मधुलिका। नमस्कार रानी साहब। कहाँ जा रही हो? ये जानती तो आपको जरूर बताती। क्या हुआ? सब खैरियत तो है? तुम्हारे बाबा तो ठीक है ना? बिल्कुल ठीक है। अब उन्हें कभी कोई दुख नहीं होगा। कैसी पहेलियां बुझा रही हो? साफ साफ कहो, क्या बात है? आप महल में जाइए, आपको सब कुछ मालूम हो जाएगा। चलो चलो।
मनहूस खबर सुनाने से पहले अब मर क्यों नहीं गए? अब एक बात सुन लीजिए, सुरजनगढ़ के बच्चे बच्चे को आगाह कर दिया जाए कि जसवंत सिंह के खिलाफ अदालत में कोई गवाही नहीं देगा, क्योंकि जसवंत सिंह को मौत की सजा हम देंगे, कानून नहीं। चिंता की कोई बात नहीं है ठाकुर साहब, शी इज ऑल राइट नाउ, मगर टेंशन बहुत है और शॉक थी। टेंशन को कम करने में आपकी मदद जरूरी है, और अगर टेंशन कम नहीं हुआ तो पेट में बच्चे को भी खतरा हो सकता है। आई अंडरस्टैंड डॉक्टर। अब तुम जाओ। I want to go back to England, please. ठीक है डार्लिंग, आप इंग्लैंड वापस जाना चाहती हैं तो जाइए, मगर हमारा आपके साथ जाना मुश्किल होगा। महल और पूरे स्टेट की जिम्मेदारी अब हमारे कंधों पर है। मैं अकेली जाऊंगी और मेरा बच्चा का आंख खोलेगा वहां जहां लव होगा, प्यार होगा, हेट्रेड और ब्लडशेड नहीं होगा। जैनी वापस इंग्लैंड चली गई। महाराज पृथ्वी सिंह जी को सजा हो गई। दोनों घराने गम में डूब गए। मगर गम और खुशी का तो चोली दामन का साथ है। देखते ही देखते दोनों महलों में खुशी की लहर दौड़ गई। महेश्वरी देवी ने विक्रम सिंह को जन्म दिया और सुमन ने विनय प्रताप को। सपने में सखी देखो नंद गोपाल, सपने में सखी देखो नंद गोपाल। सावरी सुरतिया हाथ में बांसुरिया, सावरी सुरतिया हाथ में बांसुरिया, और घुंघराला बाल। सपने में सखी देखो नंद गोपाल, सपने में सखी देखो नंद गोपाल। को यहां कभी मत लाना। अगर बड़ा होकर कभी ये सवाल कर बैठे कि हमारे पापा कहां हैं, तो क्या जवाब देंगे आप? यहाँ रहेगा तो जरूर आपके बारे में पूछेगा। क्यों ना हम विनय को पढ़ने के लिए इंग्लैंड भेज दें? बिल्कुल सही सोचा आपने, इन्हें इंग्लैंड ही भेज देना चाहिए। जब तक ये अपनी तालीम मुकम्मल करेंगे तब तक हम भी रिहा होकर बाहर आ जाएंगे और इनके हर सवाल का जवाब हम खुद देंगे। इंग्लैंड में जैनी राजा जसवंत सिंह की बेटी को जन्म देकर भगवान को प्यारी हो गई और वसीयत कर रही कि बच्ची जब तक तालीम खत्म न कर ले हिंदुस्तान वापस न जाए। जसवंत सिंह भरी दुनिया में अकेले हो गए। मैं एक प्यासी खाली गागर, वो एक जलकर गहरा सागर, गागर में सागर न समाया, मैंने कैसा धोखा खाया, मैं कैसी दीवानी बन गई प्रेम का
मधु जसवंत सिंह के प्यार की पनाहों में चली गई। उसे खोया हुआ प्यार मिल गया और उन्हें जीने का सहारा। हुक्म, आपने हमें बुलवाया था? खड़े रहिए दीवान जी। बुलाओ उसे। हुक्म, मेरा कोई कसूर नहीं। आप इस आदमी को जानते हैं? जी जी हाँ हुक्म। अश्वपाल सिंह के अंतिम संस्कार के दिन ये आदमी आपके साथ था? जी कुछ ठीक तरह से याद नहीं आ रहा। शक्ति सिंह ये? जी हाँ हुक्म, ये वही था। और आपके कहने पर ये अश्वपाल सिंह की बेटी मधु को अपने साथ ले गया था? हाँ, ये उसे संगीत महाविद्यालय ले गया था संगीत सिखाने के लिए। अब तो उसने बहुत बड़ी संगीत की डिग्री भी हासिल कर ली होगी। क्यों? संगीत महाविद्यालय में या जमुनाबाई के कोठे पर? मगर हुक्म, मेरी पूरी होश! तुम्हें इतनी भी तमीज नहीं? जब सरकार कुछ बात कर रहे हो तो बीच में भगना नहीं चाहिए। हाँ तो हुक्म, आप ये क्या कह रहे थे? मधु को जमुनाबाई के हाथों बेच दिया गया और एक शरीफ खानदान की बेटी कोठे की रौनक बन गई। तो ये आप क्या कह रहे हैं हुक्म? हरामजादे उल्लू! दीवान जी, क्या किया आपने? इस गंज के कीड़े का मर जाना ही बेहतर था हुक्म। सच तो ये है कि मुझ जैसे जलील और कमीने इंसान का मर जाना भी बेहतर होगा। मेरी एक छोटी सी गलती से एक मासूम बच्ची की जिंदगी खराब हो गई। रोकिए! जो हो गया सो हो गया। इस लाश को ठिकाने लगाइए और याद रखिए, इसके साथ सच्चाई मर नहीं गई। चलो विकी बेटे, अब तुम चलाओ। नहीं चाचा नहीं। चलाओ। अरे ये तो क्षत्रियों का खिलौना है, इससे क्या डरना? मीठा बोल बड़ा अनमोल ठाकुर साहब, ये क्षत्रियों का नाम जरूर रोशन करेगा। ये बेचारा तो दिवाली के पटाखों से डरता है, बंदूक क्या चलाएगा? आप रो रहे हैं? अरे आपको तो दुश्मन को रुलाना है। चलिए, मिर्जागढ़ का होने वाला राजा अगर गोली की आवाज से डरेगा तो मिर्जागढ़ का क्या होगा? चलिए, ये बंदूक को चलाइए। मैं कहता हूँ चलाइए। छोड़ दीजिए। क्या कर रहे हैं आप? क्यों डरा रहे हैं इसे? इसका डर निकाल रहे हैं भाभी। ये गोली की आवाज से डरता है। विक्रम ने अपनी माँ की कोख में उस गोली की आवाज सुनी थी जो पृथ्वी सिंह ने चलाई थी। महेश्वरी देवी ने अपने बच्चे को नफरत और दुश्मनी की दुनिया से दूर इंग्लैंड भेज दिया। बदले की आग में जलते हुए जसवंत सिंह पृथ्वी सिंह की सजा खत्म होने का इंतजार करते रहे और जेल में बंद पृथ्वी सिंह भी जसवंत सिंह का सामना करने को सही बेकरार थे। मगर इंग्लैंड में होनी कुछ और ही कुछ रही। तुझे तो पसीना आ रहा है। Don't tell me you're scared of the gunshot. Possibly. Come on. तेरे सामने कोई मुंह खोले तो तेरा हाथ उठ जाता है। Can't be. वो बात और है, लेकिन पता नहीं, मैं बचपन से गोली की आवाज से डरता हूँ। कि बचपन में कोई हादसा हुआ था? याद करने पर भी याद नहीं आता नहीं। तो फिर ये तेरा वहम है और इस वहम को निकालना होगा। डर किस बात का? हाँ? You must face the problem. Come on, take this. चल. Come on. Shoot.
You love me ना? हाँ? सोच, विनी को मारने के लिए एक आदमी सामने खड़ा है, तू क्या करेगा? You'll kill him ना? You'll kill him ना? Before he kills me? Come on, kill him. Kill the bastard. Come on, kill him. Kill him, Vicky. Kill him. Before he kills me. Kill him, Vicky. देखा, तेरा डर निकल गया? You really love me. You kill the bastard. Thank you, Vinny. Don't be silly. You won't believe this, Vinny. I feel like shooting again. That's dangerous. Can I have it? Bloody druggies. लेकिन लड़की हिंदुस्तानी है. Right, man. अच्छे घराने की लगती है. और खूबसूरत भी है. Hello. Okay, okay. Hello. Take it easy. Come on. Leave me alone. Please leave me alone. Get up, you bastard. Hey, what's going on here? They are druggies, officer. Come on, get up. They were trying to create trouble. Come on. Get up, you druggies. Get up. You two come with me. Well, She's with us. Oh, okay, okay. Come on. Hello. Come on, move. She's with us. अभी सब घर पे छोड़ दे. Where do you stay? I study at Oxford. Okay. Oxford student और ये हरकत है. विकी, मुझे प्रोफेसर हॉफमैन से मिलना है. हाँ, मैं चलता हूँ. Okay. आइए. That's my house there. Well, here we are then. Mm-hmm. Now I'll say good night. Hey, what's that for? That means thank you. Thank you very much. For what? तुमने पुलिस ऑफिसर से कहा कि मैं तुम्हारे साथ हूँ. So? अब इतना और कह देना कि आज के बाद हमेशा अपने साथ समझोगे. But I hardly know you. Well, my name is तन्वी. घर वाले प्यार से मुझे तन्नू कहते हैं. और तुम्हारा नाम? मेरा नाम विक्रम है. यहाँ के लोग मुझे विकी कहते हैं. Vicky. It's a very good name, and you're a very nice person, Vicky. तुम भी बुरी नहीं हो. लेकिन ये नशा, ये कंपनी, आखिर तुम अपनी जिंदगी क्यों बर्बाद करना चाहती हो? I know, Vicky. जिंदगी के टेढ़े मेढ़े रास्ते पर चलते चलते किसी के भी कदम बहक सकते हैं. Anyone can lose his way. Okay, okay. But it's bad, isn't it? It is. अच्छा, अब मैं चलता हूँ, वरना तुम्हारे कॉलेज की सुपरटेंडेंट नाराज हो जाएगी. गुड नाइट. Vicky, we must meet again. Okay. But don't forget, विकी की दोस्ती और नशे का जहर दोनों साथ नहीं रह सकते, ओके? बाय. Hello. Is that 8033? Yes. You have booked a call to London? Yes, yes. Please speak here. हेलो, नीलिमा here. बेटी, मैं तुम्हारा पापा बोल रहा हूँ. ओह, बेटी कैसी हो? घर कब आ रही हो बेटी? हिंदुस्तान कब आ रही हो? पापा, I told you I hate India. बेटी ऐसा मत कहो. पापा मुझे क्यों बार बार फोन करते हैं? I have nothing to talk to you about. मैं आपसे बात नहीं करना चाहती. बेटी, नीलिमा, नीलिमा.
इंडियन से इतनी नफरत क्यों करती हो? मैं भी तो इंडियन हूँ। तुम इंडियन लड़की हो। आई हेट इंडियन मैन। तो फिर तुम्हारे डैडी भी तो इंडियन है। दैट मीन्स यू हेट योर फादर। यस, इसलिए तो मेरी माँ मुझे अपनी कोख में उठाकर उन्हें छोड़ यहाँ चली आई। दे आर नॉट ह्यूमंस, दे आर एनिमल्स। इतना सब कुछ होने के बाद भी वो वहीं के वहीं हैं। कहते हैं तुम्हारा हॉरोस्कोप एस्ट्रोलॉजर को दिखाया है और तुम्हारी शादी एक इंडियन लड़के से होगी। और अगर डेस्टिनी को यही मंजूर हुआ तो? मैं डेस्टिनी से लड़ मरूंगी। दिखा दूंगी कि इंसान अपनी डेस्टिनी खुद बदल सकता है। बस बस बस, इतना जोश मत खा। चली है सितारों से जीतने। जब तुझे तेरा ग्रीक कार्ड मिलेगा ना, तब तू सितारों से तो क्या, अपने दिल से भी हार जाएगी। मेरी प्यारी बेटी, हेलो। ये तो किसी और का लेटर है। नीलिमा। ओह माय गॉड, ये तो किसी और का लेटर है। विनय प्रताप सिंह। पढ़ लें? शायद इस लेटर के थ्रू उससे मुलाकात ही हो जाए। पढ़ लूं? बैड मैनर्स। पर शायद इस लेटर के थ्रू मैं किसी और एक इंसान को जान लूं। पढ़ ही लेते हैं। मेरे प्यारे प्यारे बेटे, हेलो। ये चिट्ठी, एंड दिस वन? दिस लेटर मेरी है नीलिमा। ओह इट्स माइन। बट दिस इज ओपन। आपने कहीं पढ़ी तो नहीं? नहीं तो व्हाई शुड आई? ये भी खुली है, कहीं आपने? ओह नो नो, आई हैवंट। थैंक यू। ओह थैंक यू। व्हाट अ कोइंसिडेंस। अच्छी बेइत्तेफाक है, हम दोनों इंडियंस नहीं बल्कि एक ही शहर के रहने वाले हैं। दैट्स राइट। थैंक यू एनीवे। हेलो, आप अपने डैडी को फोन क्यों नहीं कर लेती? तो आपने मेरी चिट्ठी पढ़ी नहीं? That's bad manners, you know. ओके, आई एम सॉरी, मगर आपको अपने पिताजी से बात करनी चाहिए। आप जानती हैं बाप का दिल किस कदर प्यार से भरा होता है? ओह यस, बिल्कुल। इसलिए तो आज तक आपके डैड ने आपको कभी याद नहीं किया। नो फोन, नो लेटर। हेलो। और आपने मेरी चिट्ठी पढ़ी नहीं। बैड मैनर्स। ओके, आई एम सॉरी। We quits, all right? नो नो, ऐसे नहीं मेम साहब। झूठ भी हम दोनों ने बोला है, गलती भी हम दोनों की है, तो सजा भी हम दोनों को मिलनी चाहिए। सजा? What सजा? आपकी सजा ये है कि आप अपने पिताजी से फोन पर बात करेंगी, और मेरी सजा ये है कि जब तक आप उनसे बात नहीं करेंगी, मैं आपके पीछे रहूंगा। What nonsense! Stupid बातों के लिए तो मुझे इंडिया और इंडिया के लोगों से सख्त नफरत है। हेलो, पहले बात को तोलो, फिर मुझसे बोलो। सोचो तुम्हारी शादी किसी इंडियन से हो जाए तो? Listen, mind your own business, okay, Mr. हेलो, विनय प्रताप सिंह। इन शॉर्ट, विनय। अगर मैं अपने डैड से बात करूं, न करूं, आपको इससे मतलब? मैं तो सिर्फ इतना चाहता हूँ कि आपको खुश देखूं, आपके पिताजी को खुश देखूं। चलो उन्हें ना सही, मुझे फोन कर दो, मैं उन्हें मैसेज दे दूंगा। माय नंबर इज 08। गुड बाय। हेलो। हेलो, मेरा टेलीफोन नंबर सुनो, लिख लो अपने दिल पर। Oh, shut up. मेरे प्यार का तुम न खून करना, मुझे रोज तुम टेलीफोन करना। हेलो हेलो, मेरा टेलीफोन नंबर सुनो, लिख लो अपने दिल पर।
My number is 0836-323530. Got it? Forget it. ये रेशमी जुल्फों के साए कहीं नींद न मुझको आ जाए. हेलो हेलो हंसी बड़ी लगती हो घड़ी 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 तकती हो. अगर आज जल्दी है जाने की कसम खा के जाओ कलाने की. हेलो हेलो मेरा टेलीफोन नंबर सुनो लिख लो अपने दिल पर. कहो क्या इरादा है. सुनो मेरा तुमसे ये वादा है. गली यार की अपना छूटेगी कि यारी हमारी न टूटेगी. हेलो हेलो मेरा टेलीफोन नंबर लो लिख लो अपने दिल पर. का कोई और नहीं. हेलो हेलो चलो दोस्ती कर लो नहीं तो फिर खुदकुशी कर लो. तुम्हें जीतेगी मैं न छोड़ूंगा कसम ये कसम मैं न तोड़ूंगा. हेलो हेलो मेरा टेलीफोन नंबर सुनो लिख लो अपने दिल पर. ला 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 ला. विक्रम सिंह for you, okay? नो विकी, आज मैं तुम्हें बहुत अच्छी खबर सुनाने आई हूँ. Yes. मैंने सब नशे की गोली और ड्रग्स बाहर फेंक दी हैं. अच्छा? शाम तक और आ जाएंगी? नो नेवर विकी, अब कभी नहीं. जिंदगी की शाम होने तक भी नहीं. हर नशे का गुलाम यही कहता है. विकी, will you please listen to me, विकी? विकी, please, विकी, please. विकी, विकी, listen to me, विकी. सुनो ना, तुमने मुझे गुलाम कहा ना? मैं गुलाम तो हूँ, मगर उस नशे की नहीं, इस नशे की. अरे वाह, विकी ना हुआ नशे की गोली हो गई. हाँ, Who knows, विकी, प्यार जरूर एक नशा है. एक बार तुम भी करके देखो ना, बड़ा मजा आएगा.
नो वे बेबी, नो वे। Okay, honey. I'll find a way. Hello. I'm sorry. I didn't know you had company. Don't be silly, Tanu. You know you're always welcome. Come. Vinny, ये मेरी फ्रेंड है तन्वी। Hi. तनु, Hello. this is Vinny. मेरा मतलब विनय प्रताप सिंह। हम पहले भी मिल चुके हैं। अच्छा, कहाँ? नहीं पूछो तो अच्छा है। वैसे एक मिनट हाँ। Ouch. You're in love, aren't you? Yes. Wonderful. Revolution. हमारी नील और एक इंडियन लड़का। कल तक तो तुम हर इंडियन से नफरत करती थी। प्यार ने नफरत को किल कर दिया है तनु। You're finished. कहाँ गई वो नील जो कहती थी सितारों से लड़ूंगी, डेस्टिनी बदल दूंगी। लगता है शादी की बात कर। चलना। It's just wonderful for both of you. काशी जादू थोड़ा सा उस कमबख्त पर चल जाए तो मजा आ जाए। किस पे? कौन है ये? इनका दोस्त है, इन्हीं से पूछो। कौन? विकी? विकी? अरे पागल, विकी तो मेरा कजन है। He's my cousin. सच? He's your cousin? हाँ, पापा के बड़े भाई थे ना, राजा साहब मिर्तागढ़ के, उन्हीं के तो युवराज है। हेलो, इट्स अ स्मॉल वर्ल्ड। तुम मिर्तागढ़ की हो, मैं सुरजनगढ़ का हूँ। Unbelievable. सुरजनगढ़ में तो मेरे पापा भी पुलिस ऑफिसर हैं। रियली? तो फिर मुझे तुम्हारी मदद करनी ही पड़ेगी। Please, I'm crazy about him. हेलो, हाथ धोकर पीछे पड़ जाओ। कल से ही हम दोनों लंदन सिटी जा रहे हैं, वहाँ आ जाना। Wow! Hi.
कसोल से बिटिया रानी का फोन है। बिटिया रानी का? जी। हेलो, कौन? नीलिमा बेटी? हेलो पापा, मैं आपकी बेटी नीलिमा बोल रही हूँ। वाह, व्हाट अ लवली सरप्राइज। सब खैरियत तो है ना बेटी? बस ठीक हूँ पापा, आई एम फाइन। पापा मैं इंडिया आ रही हूँ। हाँ पापा, मैं इंडिया आ रही हूँ। तुम हिंदुस्तान आ रही हो बेटी? तुम हिंदुस्तान आ रही हो? आज जगदम्बे माँ से हम कुछ और भी मांगते तो मिल जाता, पर हमारी बेटी हिंदुस्तान आ रही है, इससे ज्यादा हम और क्या मांग सकते हैं? कब आ रही हो बेटी, कब आ रही हो? पापा दिवाली के पहले ही आ जाऊंगी। दैट्स वेरी गुड बेटी। अच्छा, अपना ख्याल रखना और जल्दी आओ बेटी। बाय पापा। बाय। आई लव यू। आई लव यू टू। हमारी रिहाई पर घराने भर की खुशियां आंखों में छलकते देख रहा हूं, लेकिन उस खुशी के साथ साथ यह हल्का सा डर कैसा? ठीक कहा आपने। दिल कांप जाता है इसी सोच में कि न जाने आपका अगला कदम किस तरफ उठ जाएगा। भरोसा रखो सुमन, हमारा हर कदम हमारे प्यार और सुरजनगढ़ की मर्यादा के लिए ही उठेगा। हुकुम। आइए। हुकुम, ये फूलमालाएं आपके लिए किसी ठाकुर ने भेजी। लाइए। आप जाइए। तुम्हारी रिहाई की खुशी जितनी मुझे है और किसी को नहीं होगी। अब तो जेल की दीवार भी हमारे दरमियान नहीं है। दशमी को मेले में मुलाकात होगी, आना जरूर। जसवंत सिंह। किसकी चिट्ठी है जी? है कोई हमारा चाहने वाला, हमसे मिलने के लिए बेचैन है। मिलेगा तो खुशी से मर जाएगा। दशमी कब है? दशमी? जी वहाँ दशमी कब है? अरे हाँ, आपको खुशखबरी देना तो मैं भूल ही गई। दशमी के दिन तो हमारा बेटा विनय इंग्लैंड से घर वापस आ रहा है। सच? हाँ। फिर तो विजयदशमी हम और भी धूमधाम से मनाएंगे। विजेंद्र सिंह जी, पंडित जी से कह दो पूजा की तैयारी शुरू कर दें। और इस बार माँ के चरणों में बलि हर हाल में हम देंगे। महाराज आप? हाँ गजेंद्र सिंह, और ये खबर प्रेतागढ़ वालों तक भी पहुंचा दी जाए।